एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ एक डेडली नाइटमेयर बन जाती है जब एक अजीब सी व्हिसल लोगों की मौत को जल्दी ले आती है। और सबसे डरावनी बात, हर इंसान अपनी मौत को खुद बुला रहा होता है। हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है जहां वुल्व्स टीम स्टॉकर्स से हार रही होती है। सिर्फ 44 सेकंड बचे होते हैं। कोच डीन को बोलता है कि बॉल मेसन को पास करे। प्लान काम करता है और मेसन पॉइंट्स स्कोर करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र भीड़ में एक जले हुए आदमी पर पड़ती है। गेम चलता रहता है। आखिरी पल में मेसन शॉट लेता है और उसे वही बर्न्ड आदमी अपने सामने दिखता है, जैसे वह उसे पकड़ने आ रहा हो। फिर भी शॉट लग जाता है और वुल्व्स जीत जाती है। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेसन डर के मारे चेंजिंग रूम भाग जाता है। वहाँ उसे अपने लॉकर में एक अजीब आर्टिफैक्ट मिलता है और किसी की आवाज़ उसका नाम फुसफुसाती है। तभी वही जला हुआ आदमी वापस आता है। मेसन डर के मारे आर्टिफैक्ट तोड़ देता है, लेकिन बाद में शावर में वही आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके अंदर हाथ डालकर उसे जिंदा जला देता है। उसकी टीम उसे जलते हुए पाती है और वो मर जाता है। 6 महीने बाद क्रिस अपनी कजिन रे के घर शिफ्ट होती है। स्कूल में उसे मेसन का लॉकर मिलता है। डीन और उसकी गैंग उसे वार्न करते हैं, लेकिन क्रिस इग्नोर करती है। लॉकर के अंदर उसे वही आर्टिफैक्ट मिलता है और एक अजीब सी व्हिसल भी। डिटेंशन के दौरान टीचर क्रेवन बताता है कि व्हिसल पर मायन भाषा में लिखा है समन दे डेड। वो व्हिसल अपने पास रख लेता है। रात को क्रेवन जिज्ञासा में व्हिसल बजा देता है और कुछ अजीब शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक डरावना क्रीचर उसे मार देता है और उसकी मौत को कैंसर का नाम दे दिया जाता है। दूसरी तरफ रे व्हिसल चुरा लेता है और सब दोस्त ग्रेस के घर पार्टी करते हैं। डेयर के चक्कर में ग्रेस व्हिसल बजा देती है। सबको सिर्फ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन असल में मौत का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। अगली सुबह स्कूल असेंबली में एली को एक लड़की का गला टूटता हुआ दिखता है जो उसका नाम लेती है। क्रिस और एली जांच के लिए मेसन के घर जाते हैं, जहां उसकी दादी आइवी सच बताती है। ये व्हिसल असल में समन योर डेथ है, मतलब जब कोई इसे सुनता है उसकी मौत जल्दी आ जाती है, और बिल्कुल उसी तरह जैसे उसे भविष्य में मरना था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मेसन की बॉडी एक 40 साल के आदमी जैसी थी, मतलब उसकी भविष्य की मौत वर्तमान में आ गई। अब क्रिस और एली समझ जाते हैं कि सब लोग खतरे में हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान ग्रेस एक हॉन्टेड मेज में अपनी मौत से टकरा जाती है। एक बूढ़ी औरत जैसा क्रीचर उसका पीछा करता है और आखिर में उसे मार देता है। डीन जब उसकी बॉडी देखता है वो शॉक में चला जाता है। जिम में सब बात करते हैं, लेकिन डीन मानने को तैयार नहीं होता। रे उसे ब्लेम करता है और गुस्से में चला जाता है। रात को डीन भी अपनी मौत का शिकार बन जाता है, जहां उसका शरीर कार एक्सीडेंट की तरह टूटने लगता है। अब सिर्फ क्रिस, एली और रे बचते हैं। आइवी बताती है कि कर्स रोकने का एक तरीका है, अपनी मौत किसी और को ट्रांसफ़र करना। रे तय करता है कि वो एक बुरे इंसान नोआ को सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन जब वो ऐसा करने जाता है उसकी खुद की मौत एक्टिवेट हो जाती है और वो भयानक तरीके से मर जाता है। क्रिस को एक आइडिया आता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए मर जाए और फिर जिंदा हो जाए तो वो अपनी मौत को धोखा दे सकती है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके वो इंसुलिन से अपना दिल रोक देती है। एली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस की मौत उसे पकड़े रहती है। इसी बीच नोआ वापस आता है और हमला करता है। इस अफरा तफरी में एली हिम्मत नहीं हारती और CPR देती रहती है। आखिरकार क्रिस वापस जिंदा हो जाती है और कर्स टूट जाता है। नोआ भी अपनी ही मौत का शिकार हो जाता है। 3 महीने बाद क्रिस सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है एली के साथ, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक नई लड़की अपने लॉकर में वही व्हिसल पाती है और असेंबली में उसे बजा देती है और एक बार फिर मौत का खेल शुरू हो जाता है।